उन्होंने मना करा, उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद इन्होंने आवेदन लिया उनसे और लेने के बाद ज़बरदस्ती टिकट दिया गया उनको। ये तो जो भाजपा ने टिकट दिया, आप उसका विरोध कर रहे हैं? जी, भाजपा ने देखिए जो यहाँ के सिलेक्शन हुआ है, गलत हुआ है सिलेक्शन यहाँ का। जो यहाँ के जो उनको जिसको भी दिया है उन्होंने टिकट, वो गलत दिया है टिकट। वो अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहुत कुर्बानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुर्बानी का नतीजा मिल तो गया आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब मैंने उनसे कहा, भाई जब हमारी इस काबिल नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई नॉमिनेशन में जाने की। तो पार्टी का चुनाव नहीं लड़ाएंगे? ना, हम प्रचार नहीं करेंगे। सब प्रचार का तरीका और है, मैं अपने घर पे बैठूंगा, मुझे और भी कुछ काम है। तो पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, हम इसका बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे, इसलिए चुनाव का। किसी पोस्ट पे मैं सीधा कह रहा हूँ, आज सवाल कर रहा हूँ, मेरे किसी पोस्ट पे जिला अध्यक्ष अपना लाइक और कमेंट दिखा दें। रामपुर के भाजपा के जिला अध्यक्ष बताएं किस पोस्ट पे उन्होंने मेरी लाइक और कमेंट किया है। कभी मेरे बच्चे के बर्थडे है उस पर उन्होंने उसको विश करा? देखिए, मैंने मुकदमा तो मैंने सही लिखवाया, लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला। पार्टी के लिए हम जितनी वफादारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमें जो हम जब पेड़ लगाया है हमने उसका फल मिलना चाहिए, फल नहीं मिल लिया है। हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के टिकट वितरण हो चुका है। प्रथम चरण का पूरा आज 17 तारीख है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका परिषद रामपुर के लिए डॉक्टर तनवीर है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। और इसी बीच जो टिकट की चर्चाएं चल रही थी, बाकर अली जो मोहसिन रजा के प्रतिनिधि हैं, उनमें नाराज़गी है। नाराज़गी का कारण क्या है, ये सब बातें बात करेंगे। और जो जिनको टिकट हुआ है भाजपा से, उन्होंने कुछ लोगों को निशाना साधा था और ये कहा था कि वो बरसाती मेंढक हैं। इन शब्दों का भी प्रयोग कर चुके हैं। बहरहाल ऐसे कुछ सवाल हम बाकर खां जो अली हैं उनसे बात करेंगे। बाकर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकर भाई, आज आप नॉमिनेशन में कहीं नहीं दिखे? जी जी, देखिए, नॉमिनेशन में नहीं दिखा, उसकी कुछ वजूहत हैं। मैं अपने कुछ काम में मसरूफ़। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जब ये चुनाव तो बहुत टाइम से चल रहा है नगर पालिका का, मुझे भी भाजपा में 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय आकाश सक्सेना जी के साथ और अपने ज़िला अध्यक्ष सबके साथ लगा रहता हूँ। पार्टी के लिए मैंने एमपी के चुनाव भी लड़ाए हैं, एमएलए भी लड़ाया, ज़िला पंचायत भी लड़ाई, एमएलसी भी लड़ाया, सभी चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। बाज़ारों में घूम रहे हैं टीम को लेके, बहुत मेहनत करी। यहाँ तक कि मुझे जब पता चला जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी मशीन दबी हुई है, मैंने वो FIR कराई आज़म खां, अब्दुल्ला आज़म खां, उनके सबके ख़िलाफ़। और वो मशीन वहाँ से बरामद हुई, मदरसा लिए किताबें बरामद कराई और वहाँ से फर्नीचर बरामद हुआ। मेरी बहुत कुर्बानियाँ थी। जब ये हुआ कि भाई टिकट, डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब अगर जेंट सीट है, आपको होगा मैं लड़ाऊंगा, मुझे होगा आप लड़ाएंगे, मैंने बिल्कुल। अब जब लेडीज़ सीट हो जाती है तो डॉक्टर साहब ने अपना मीडिया में बयान दिया कि मुझे अपनी बीवी को नहीं लड़ाऊंगा और मैं किसी और का। तो मैं अपनी पत्नी को लेकर आया। मैं जब लेकर आया तो मैंने उनको मैदान में लिया आया। उनके लिए पूरे शहर में सब में जगह चर्चा होने लगी। जब उन्होंने देखा भाई टिकट फाइनल हो रहा है, तो फिर ये यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है भाजपा का, ये उन्होंने देखा कि बागर खां को टिकट हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम को टिकट दे रही है भाजपा और दिया है भाजपा ने टिकट। हम भाजपा के साथ में हैं हमेशा और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तो ये उनके घर पे जाके, हम उनके घर पे आवेदन देते हैं, आप उनके घर पे जाके आवेदन ले रहा हूँ। उन्होंने मना करा, उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद इन्होंने आवेदन लिया उनसे और लेने के बाद ज़बरदस्ती टिकट दिया गया उनको। और मैं इसी क्या कहते हैं, जो इनका ये सिलेक्शन है, जो इन्होंने चुनाव का करा है, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। ये तो जो भाजपा ने टिकट दिया, आप उसका विरोध कर रहे हैं? जी, भाजपा ने देखिए जो यहाँ के सिलेक्शन हुआ है, गलत हुआ है सिलेक्शन यहाँ का। जो यहाँ के जो उनको जिसको भी दिया है उन्होंने टिकट, वो गलत दिया है टिकट। वो अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहुत कुर्बानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कुर्बानी का नतीजा मिल तो गया आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब मैंने उनसे कहा, भाई जब हमारी इस काबिल नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी भाई नॉमिनेशन में जाने की। भाई हम अपना वो 2 वोट हैं, हमने प्रचार के करे हैं, वो प्रचार हमारी समझ में कब आया पार्टी की। तो अब हम प्रचार करेंगे, हम भाजपा के हैं, भाजपा के रहेंगे सब। मतलब जहाँ से तन से हर रंग से भाजपा के हैं। तो भाजपा में रह के भाजपा का विरोध करेंगे? 2 वोट हमारे हैं, हमारा, हमारी बीवी का। वो हम 4 तारीख को जाएंगे, अपने कमल के फूल पे ला के आएंगे मोर।
मतलब पार्टी का चुनाव नहीं लड़ाएंगे? ना, हम प्रचार नहीं करेंगे। सब प्रचार का तरीका और है, मैं अपने घर पे बैठूंगा, मुझे और भी कुछ काम है। तो पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, हम इसका बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे। ये चुनाव का जो है ना, हम किस स्टेज पे जाएंगे ना कहीं जाएंगे। हम अपने घर डॉक्टर तनवीर से क्या नाराजगी है? देखिए, सिलेक्शन गलत हुआ है, गलत सिलेक्शन हुआ है ये और ये इसका जो है 13 तारीख को देख लेंगे ये लोग। मतलब हार जाएंगे डॉक्टर तनवीर? मैं क्या कर रहा हूँ, जो 13 आने वाली 13 बताएगी, आप देखना क्या हो रहा है। ये गलत हुआ है, सिलेक्शन हुआ है पार्टी करने पे, जो यहाँ पर लोकल ने किया। ऊपर नेतृत्व को मेरी बात सुनाई नहीं आ रही है, रखी नहीं आ रही है। कितना कब तक करूँगा मैं पार्टी के लिए? कितना करा है मैंने? ना मुझे देखिए विधायक से कोई शिकायत है, ना एमपी से शिकायत है, ना पार्टी से शिकायत है। जो स्थानीय जो सिलेक्शन हुआ है गलत हुआ है। तो फिर आप भाजपा के वफादार कहाँ रह गए? नहीं, भाजपा के तो वफादार हैं, हम वोट देंगे, लेकिन उन्होंने वो गलत किया है। हम उसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हम वोट देंगे भाजपा को, लेकिन हमारी जब पार्टी हमारी समझती नहीं कुछ, तो हम क्यों जाएं प्रचार में? तो फिर इसके लिए किसको दोषी मान रहे हैं? जो भी यहाँ पर देखिए ऐसा है, जिन्होंने भी मेरे मुकाबले में जिसने भी साजिश रची है, और साजिश रचने के बाद क्या कहते हैं उनका नाम लाया गया, वो इसके दोषी हैं। वो सब जानते हैं इस चीज़ को। मतलब कुल मिला के ये है कि चाहे कोई भी हो, जिसने बाकर अली का नाम काट दिया, बाकर अली उसके दुश्मन हो गए। देखिए, दुश्मन राजनीति में दुश्मन नहीं होता है, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है, मुझे इतनी वफादारी का ये मुझे सिला मिला, और मैं उससे आहत हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते। क्यों नहीं उठाते भाई मेरे फ़ोन? कौन नहीं उठा रहा है भाई? मेरे फ़ोन देखिए ना, मेरे किसी पोस्ट पे, मैं सीधा कह रहा हूँ, आज सवाल कर रहा हूँ, मेरे किसी पोस्ट पे जिलाध्यक्ष अपना लाइक और कमेंट दिखा दें। रामपुर के भाजपा के जिलाध्यक्ष बताएं किस पोस्ट पे उन्होंने मेरी लाइक और कमेंट किया है। कभी मेरे बच्चे की बर्थडे है, उस पर उन्होंने उसको विश करा, मुझे करा, मेरे कभी किसी को। मतलब बाकर अली को ये मतलब चिढ़ हो गई कि भाजपा का जिला अध्यक्ष जो हैं वो आपके बच्चे के बर्थडे पे लाइक नहीं कर रहे हैं सर। भाई वो भाजपा की पोस्ट पे लाइक नहीं करते मेरी। जो मैं पोस्टर डालता हूँ भाजपा की, जो मैं कर रहा हूँ, उस पर वो लाइक नहीं करते। तो आपने जो आजम खान के खिलाफ मुकदमा लिखवाया जी, तो उसका फल मिल तो गया आपको? बिल्कुल फल मिला है, और उसके लिए अब वही तो हम कह रहे हैं, हम जितना हमने करा है अब उसको हम भुगत रहे हैं। ठीक है, मतलब बाकर अली पछता रहे हैं मुकदमा लिखवाया? भाई ये मुकदमा हमने तो इसलिए लिखवाया कि सरकारी चीज़ थी, चोरी हुई थी, वो बरामद हुई थी। आज हम ये कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो सबसे पहले निशाने पे मैं हूँ, और मैं उनके मोहल्ले में रहता हूँ। मुझे अगर सुरक्षा गार्ड मिला हुआ था, वो भी मेरा वापसी कर लिया गया। किसने कराया वो? 1.5 महीने में, क्या मालूम कैसे हो गया। आज मैं उनके मोहल्ले, और मेरे पास चुनाव में अभी आकाश सक्सेना हनी जी का चुनाव हुआ, उस चुनाव में मेरे पर हमला हुआ पोलिंग पे, सबने देखा। मेरे आपने विधायक से नहीं कहा कि आपका टिकट कट गया? किसको? विधायक जी को तो मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था। तो क्या हुआ उसका? पता नहीं, उन्होंने रखा है वहाँ पर, जो भी कुछ हुआ होगा। अब ये तो जो नेतृत्व होता है वो करता है, क्या मालूम क्या तय हुआ उसमें। मतलब बाकर अली जो है चुनाव नहीं लड़ाएंगे किसी कीमत पे? नहीं, देखिए, हम चुनाव लड़ाने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हम प्रचार में नहीं जाएंगे। हम अपना वोट डालेंगे भाजपा को, कमल के फूल को हम वोट देंगे। तो भाजपा से बगावत हो गई ना? नहीं, देखिए, बगावत तो उसे कहते हैं, हम ये कहते हैं हम वोट भी नहीं देंगे, लेकिन हम वोट देंगे। और जो हमारे साथी हैं, हम उनसे भी कह रहे हैं। अब वो जो भी हमारे हमदर्द हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई करना क्या है। तो मैंने कहा नहीं, करना कुछ नहीं है, जो आपका मर्जी हो, आप पार्टी के साथ हो, आप भी करो, हमें, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा वहाँ प्रचार में। अगर डॉक्टर तनवीर आ जाते हैं यहाँ पर कि बाकर भाई चलो मेरे साथ प्रचार करो, माफ़ करो, जो हुआ। भाई देखिए, एक बात सुनिए, डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए राजनीतिक आदमी नहीं है। वो राजनीतिक आदमी नहीं, वो अपने इसमें है, यहाँ पर के डॉक्टरी की लाइन में है, और वो अच्छे इंसान है, लेकिन इस लाइन में नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक लाइन में नहीं है। उनको जो है नहीं करना चाहिए था। उन्होंने, जब मेरी बीवी आ गई मौके पे, उनको मैं आगे ले आया था, तो डॉक्टर साहब क्यों आए? आज की तारीख में जो बाकर अली हैं, उनको इस बात का अफसोस है कि आजम खान के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया वो गलत लिखवा दिया। देखिए, मुकदमा तो मैंने सही लिखवाया, लेकिन मुझे उसका सिला नहीं मिला। पार्टी के लिए हम जितनी वफादारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमें, जो हम जब पेड़ लगाया हमने, उसका फल मिलना चाहिए, फल नहीं मिल रहा है। पेड़ हम लगा रहे हैं, फल को दूसरा लेके जा रहा है, तो ये तो हम फिर ऐसे ही रह गए। तो ये मान लें कि बाकर अली ने जो आजम के खिलाफ मुकदमा लिखवाया वो लालच में लिखवा दिया था? जी ना, लालच में नहीं लिखवाया था, हमने लिखवाया था जनहित में, जो सरकारी चीज़ थी उसके लिए लिखवाया था। लेकिन पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भाई ये इतने कर्मठ का मतलब है, इतना जोड़ रहे हैं मुसलमानों को, इतने पार्टी के लिए वफादारी कर रहे हैं, तो हम इनको कहीं आगे बढ़ाएं। क्या हम इसी के हो गए? सिर्फ खाली मीटिंगें कराते रहें, ये करते रहें, वो करते रहें, मुकदमे करते रहें बाकी, और जब वक्त आएगा तो क्या कहते हैं हमारा नहीं, कोई नहीं है। तो अब बाकर अली घर बैठेंगे? हाँ, घर बैठेंगे सब, बिल्कुल।
हमें घर बैठना है, हमें कहीं नहीं आना है, क्योंकि हमें अपने और भी काम देखना है, हमें अपने भी बच्चों को भी देखना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अपने परिवार को भी देखना है, हमें और भी बहुत कुछ देखना है। तो आप तो खुली चेतावनी दे रहे हैं भाजपा को, भाई 13 मई को देख लेना क्या होगा। नहीं, 13 मई को, वही तो मैं कह रहा हूँ, 13 मई को रिजल्ट आएगा, सब देखेंगे, सबके सामने होगा। ये थे बाकर अली, जिन्होंने साफ कहा कि हमने बड़े अरमान से आज़म खान के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था और उसका खामियाजा हमें भरना पड़ा है, जो टिकट कट गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।